हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज जो हम क्लासेस लेकर आए हैं आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही आपका थ्योरी क्लास और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम थ्योरी क्लास लेंगे, ठीक है। थ्योरी क्लास और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप सभी पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी टेस्ट के रूप में आ जाइएगा। आज जो क्लासेस है टेस्ट ग्रुप में है। आप सभी को पहले ही कल हमने बता दिया था कल के क्लासेस में कि इसमें आप सभी को लाइव क्लास लेंगे, जिसमें संधि, समास, देशज, विदेशज, कारक, शब्द विचार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उत्पत्ति से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थ्योरी करेंगे, उसके बाद समास विग्रह क्वेश्चन आए, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ से आप पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये आपका टोटल आ जाएगा 25 स्पर्शी व्यंजन, ये आपका नासिक व्यंजन। कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, यहाँ से 3, ये 4 और ये 5 क्वेश्चन, और ये आपका पूछा गया 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका भी बताइएगा, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी आपको बताया ना, क, च, ट, त और प। कौन सा है प वर्ग का? ये वाला कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ्य। चलिए देखिए यहां से, ये आपका आ जाएगा कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ्य। ओष्ठ्य क्या वर्ण पूछा गया है? प वर्ग। प वर्ग ऑप्शन कौन सा है? सी। यहाँ पर देखिए प वर्ग ओष्ठ्य, आ जाएगा आंसर सी। बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी भी बताऊंगा, टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद शब्द विचार से, उसके बाद समास से, उसके बाद हिंदी व्याकरण से, तत्सम, तद्भव, संधि, संज्ञा, सभी इसी वीडियो में हम देखेंगे, है ना। सभी देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन देखेंगे। समास से क्वेश्चन देखेंगे, समास, संधि, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम पूरा करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं क्या बोला था आपको, मात्र ज्यादा से ज्यादा 5-6 वीडियो अपलोड करूंगा, लाइव क्लास लूंगा, जिसमें आपको पूरा हिंदी चैप्टर खत्म हो जाएगा और लोकोक्ति मुहावरा से पूछे गए प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार आया है तो। इसके बाद तत्सम और तद्भव, ये आपका तत्सम और तद्भव, आपको पूरा ट्रिक बताऊंगा, पूरा ट्रिक के साथ, है ना। आपको पूरा ट्रिक बताऊंगा, समास, संधि, संज्ञा, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सभी एक के वीडियो में क्लियर हो जाएगा, एक के क्षण वीडियो में, ईच वीडियो में। हम जो अभी देखा था ना, ईच में आप मन को पूरा क्लियर हो जाए अगर वीडियो लास्ट तक देख के जाऊ तो, है ना। काबर के आपके एग्जाम में मात्र कतने दिन बाँचे थे? 15 दिन बाँचे हुए, ज्यादा 15 से 20 दिन। काबर के 15 अक्टूबर का आपको एग्जाम है। अब ये आचार संहिता भी लगने वाला है, ये देख, आचार संहिता भी लगने वाला है, लास्ट वीडियो में बता दूं अभी, है नहीं। काबर की आचार संहिता लगा थे तो क्या पता एग्जाम हो ही या फिर नहीं हो ही, चलो मैं कल वीडियो में पूरा बताऊं, है ना। हाँ, ये पूरा के पूरा वीडियो हम एक के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। चलो, च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? च वर्ग का अभी आपको बताया ना, इसको आपको लोग अच्छे से याद रख लेना, कलम के का, खरगोश के खा वाला पूरा, क, च, ट, त और प, टोटल 25 स्पर्धी व्यंजन होता है, इसको आप लोग याद रख लेना। चलिए मैं बता देता हूँ इसका क्या आएगा। यहाँ से देखिए, ये वाला आपको बताया था ना, यहाँ से देखिए, ये आपका हो जाएगा कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ्य, है ना। तो ये आ जाएगा, ये आपका ये वाला इसका है, ये आपका ये वाला है, ये इसका है, ये टॉपिक है और ये टॉपिक है। क्या पूछा गया? च वर्ग। च वर्ग कौन सा है? तालव्य, ऑप्शन ए। इसी प्रकार आप लोग याद रखना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल सही है।
हाँ तो अगर आप ये टॉपिक याद कर लेते हैं ना, 25 वाला स्पर्शी व्यंजन, इसको क्या कहते हैं, 25 रहता है, इसको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है बेटा, स्पर्शी व्यंजन, है ना। बिल्कुल। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी का एग्जाम में और व्यापम के एग्जाम में बेटा 3 से 4 बार पूछा गया है ना। मैंने एग्जाम दिलाया है, तो देखिए 2011 से 2023 तक जितने भी एग्जाम हो रहा है, सभी का विगत वर्षों का प्रश्न है, विगत वर्षों का, सभी विगत वर्षों का प्रश्न है, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है बेटा, वर्णमाला। मैं कह रहा हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, जितना भी लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपका कहीं नहीं जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक, साथ ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और थ्योरी तो मैं आपको अभी कराने वाला हूं, थ्योरी भी कराऊंगा, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव के साथ आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, एमसीक्यू, है ना। अगर जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ लेता हूँ, 90% गारंटी लेता हूँ, अगर जो आज का वीडियो देख लिया, तो एग्जाम में आपका 90% सॉल्व हो जाएगा, 90% आपका सॉल्व हो जाएगा आपके व्यापम के एग्जाम में, है ना बेटा। तो आप लोग सभी के सभी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, इसका आ जाएगा छात्र और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन, छात्र और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का आंसर होगा बेटा आपका ए, संयुक्त व्यंजन। कौन सा हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो आपका आ जाएगा संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार का होता है। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का मात्र। वो कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, स्र और ज्ञा। कौन कौन सा होता है, छ, त्र, स और ज्ञा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, दीप्ति यादव का आया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, दीप्ति यादव, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा बेटा, वेरी गुड। अगर आप अच्छे से पूरा क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपका गारंटी लेता हूं मैं, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा बेटा आपका, अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो। पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक कौन सा शब्द है बेटा, पुस्तक कौन सा शब्द है, एक बार बताइए, पुस्तक कौन सा शब्द है। वेरी गुड, टेक्नोलॉजी वाला एक स्टूडेंट है जो इसका ऑप्शन बी दे रहा है, तत्सम शब्द, पुस्तक एक तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव को याद करने का ट्रिक भी आपको बताऊंगा। चलिए, ये हो गया आपका तत्सम और ये हो गया आपका तद्भव। तद्भव क्या होता है बेटा, हिंदी रूप होता है, क्या होता है, हिंदी रूप, है ना। तद्भव बेटा हिंदी रूप होता है, और तत्सम आपका संस्कृत है, तत्सम आपका संस्कृत है। और संस्कृत को पहचानने का ट्रिक बताऊंगा, कोई भी एग्जाम में रहेगा, तत्सम और तद्भव कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, है ना, चुटकियों में। तो इसका ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, देखिए याद रखना, है ना, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम को याद करने का ट्रिक है, एक बार याद रखना, ये वाला पॉइंट, तत्सम को याद रखने का ट्रिक है, ज्ञा, त्र, त्र, हलन, इस प्रकार वाला, प्रे वाला, और ये वाला और ये वाला टॉपिक, बस इतना, ये आपका तत्सम का पूरा क्लियर हो जाएगा, तत्सम और तद्भव का, है ना। ये आपको भी बताऊंगा, देशा शब्द विदेशा शब्द याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, ये भी हम क्लासेस में देखेंगे इसी टॉपिक में, है ना। क्या क्या देखेंगे, आपको कल मैंने कहा था, समास, संधि, कारक, विभक्ति, और शब्द, तत्सम, तद्भव, हिंदी व्याकरण, है ना, और आपका संज्ञा, सर्वनाम, पूरा इसी वीडियो में आज पूरा क्लियर करेंगे। वेरी गुड दीप्ति, तत्सम आएगा, वेरी गुड।
तत्सम होगा। वेरी गुड दीप्ति और टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन सा है आप लोग बताइएगा। आग कौन सा शब्द है, आग कौन सा शब्द है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए बताइए इसका क्या होगा। अभी आपको बताया ना तद्भव और तत्सम, तत्सम शब्द और तद्भव। तद्भव क्या आपका हिंदी रूप है। जैसे कि हिंदी में आपका जैसे खा आ गया लास्ट में, हिंदी का आपका लास्ट में आपका खा आ गया, तो आपका बेटा जितना भी खाएगा वो आपका हिंदी रूप होगा। ठीक है। और आपका जैसे तत्सम रहेगा, तत्सम आपका ज्ञान, ये छ, त्र, स, और आपका हो जाएगा हलंत वाला, प्र वाला, ये वाला और ये वाला और हलंत वाला, जैसे और ये वाला, ये पूरा आपका तत्सम। तो आग बेटा कौन सा होगा, आग सातवां का बी, तद्भाव, क्योंकि क्या है ग आ गया, ग क्या है आपका बेटा, ग आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका। अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी तो आपको हाई क्वालिटी कर लीजिएगा, 700 MB, 700B क्वालिटी कर लीजिएगा, क्वालिटी आपका HD कर लीजिएगा, है ना, HD कर लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। 720 क्वालिटी कीजिएगा, आपको HD दिखाई देगा, बिल्कुल मजा आएगा इस क्वेश्चन में आपका। हाँ बेटा 720 क्वालिटी आपका आ जाएगा। तद्भव, पृथ्वी कौन सा शब्द है, पृथ्वी कौन सा शब्द है, जल्दी से बताइएगा, पृथ्वी कौन सा शब्द है, पृथ्वी कौन सा शब्द है बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आठवां का ए, तत्सम, वेरी गुड, तत्सम शब्द होगा, तत्सम, पृथ्वी, पृथ्वी बेटा तत्सम होगा। और तद्भव आपका हिंदी रूप है, ये आपका क्या आ जाएगा, हिंदी रूप है। हाँ हिंदी रूप है बेटा, ठीक है। टेबुल कौन सा शब्द है, टेबुल, चलिए बताइए टेबुल कौन सा शब्द है, टेबुल कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, टेबुल कौन सा शब्द है, वेरी गुड। क्या है इसका, टेबुल ए, वेरी गुड, देशा शब्द, वेरी गुड, वेरी गुड, तैयारी अच्छी चल रही है मतलब आप सभी का, तैयारी अच्छी चल रही है मतलब मैं गारंटी लेता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी है। नाक कौन सा शब्द है, नाक कौन सा शब्द है, नाक कौन सा शब्द है, अरे गलती होगा कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर आप गलत आंसर देते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं क्लियर यहाँ पर बताऊंगा, सही आंसर बताऊंगा यहाँ पर, सही बताऊंगा, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि हमारा हिंदी की क्लास चल रही है, बिल्कुल। चलिए नाक कौन सा शब्द है, बी, तो आप सी डाले थे बेटा, सी नहीं होगा ना, ये गलत होगा, बी होगा, रूड, रूड शब्द इसका मतलब होता है बेटा रूड, वे सार्थक खंड, रूड क्या है तो रूड आपका होगा वे सार्थक खंड, सार्थक खंड, जिसे कोई अलग ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके, वे सार्थक खंड, या फिर इसका कोई सार्थक ही नहीं होता बेटा, रूढ़ होगा, योग रूढ़ आपका ये होगा, यौगिक तो आपका ये वाला हो जाएगा, योग रूढ़ बेटा ये आपका हो जाएगा, योग रूढ़ आपका होगा, योग रूढ़ होता है बेटा आपका, याद रखना, ये आप ऐसा एग्जाम में आता है, लंबोदर, 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 ये भगवान है ना, ये आपका योग रूढ़ में आएगा बेटा, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 3 से 4 बार आपके व्यापम में पूछा है, 3 से 4 बार व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। ये तो फुल फुल। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा होगा इसका आंसर बी। कैसे होगा और याद करने का तरीका बताऊंगा बेटा आपको। अभी आपको बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक होता है क्या है, जातिवाचक होता है क्या है, समूहवाचक होता है क्या है। तो देखिए वे आपका आ जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब होता है, जातिवाचक में आपका फुल। अब देखिए अब जैसे जातिवाचक में कौन कौन सा आएगा, तो मैं कहता हूं लड़का, लड़की, क्योंकि लड़का नाम नहीं लिया जा रहा है इसमें, है ना। तो लड़का हो गया, लड़की हो गया है। अब जैसे मैं और किसी का नाम नाम नहीं ले रहा हूं। अब जैसे चॉकलेट, ये आपका बेटा हो गया चॉकलेट। अब चॉकलेट में नाम नहीं लिया है कि ये ड्रिल का चॉकलेट है कि मिल्क का चॉकलेट है ना। ये आपका जाति, जाति का मतलब होता है नाम नहीं लेना, सिर्फ लेना। और आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का मतलब होता है नाम। जैसे आप मैं लेता हूँ यमुना, यमुना तो एक ही है बेटा। दीपावली, दीपावली एक ही है ना, एक ही बार मनाते हैं ना दीपावली, तो ये आपको व्यक्तिवाचक होगा, है ना। विशेष व्यक्ति, देखिए व्यक्तिवाचक का मतलब होता है विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का नाम का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसी प्रकार जातिवाचक का मतलब किसी जाति का बोध होता है। लड़का का नाम लूंगा तो लड़का का नाम नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पर, लड़का जैसे रमेश लेता हूं, अगर रमेश कह दिया तो रमेश आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। नाम नहीं लिया हूं बेटा मैं, है ना। भाववाचक का मतलब होता है, इसमें आएगा रोना, हंसना, हंसना, लड़ना। और इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसका भाववाचक का इसका फार्मूला है आपका भाववाचक पहचानने का तरीका। ई, स्व, त, पा, पन, हट, अक, वस। ये आपको भाववाचक को ट्रिक है याद करने का, भाववाचक। इतना बेसिक और इतना कॉन्सेप्ट कोई नहीं बचाएगा, चाहे आप कोई भी कोचिंग में अगर जाओगे ना, कोचिंग में पढ़ने के लिए, मान लीजिएगा आप कोचिंग में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिएगा आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो कोचिंग आप पढ़ने जाओगे तो आपको एक दिन में बेटा कोई नहीं बताएगा इतना फार्मूला, और इतना अच्छी तरीका की क्लास कोई नहीं बताएगा, है ना। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, लोग कमेंट करके बताइएगा। है, एक दिन में इतना सारा क्वेश्चन में आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको कोचिंग में बस पढ़ाएगा, ये क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं बताएगा, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ गलत, आप लोग कमेंट करके बताएं। हाँ, कोचिंग में भी 10 से 15 मिनट में ऐसा कोई नहीं बताएगा, 10 से 15 मिनट में कोई नहीं बताएगा इतना, है ना। चलिए ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, दारी, इसमें क्या आ रहा है ई, क्या आ रहा है ई। और अभी मैं आपको बताया ये वाला, देखिए यहाँ पर ये क्या बताऊं, ये वाला टॉपिक, ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा याद करने का तरीका है। भाववाचक, ये आपका भाववाचक याद करने का फॉर्मूला है, भाववाचक। क्या आया है बेटा यहाँ पर ई, और यहाँ पर ई कहाँ है, ईमानदारी, ये वाला ईमानदारी ई आ रहा है, क्या आएगा भाववाचक आएगा इसका आंसर। ट्रिक याद कर लो बेटा और थ्योरी क्लास याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ सही है। कोई भी एग्जाम अगर आप कोचिंग क्लास जाते हैं, मान लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर जाओगे तो कोचिंग क्लास में, कोचिंग में आपका एक दिन में इतना सारा नहीं बताएगा, एक दिन में इतना सारा नहीं बताएगा हिंदी का, बस आप लोग पढ़ लो ऐसा बोलेगा, इतना सारा नहीं बताएगा। मैं आपको पूरा लाइव क्लास में बता रहा हूँ, है ना। 12 का क्या है बी, भाववाचक, वेरी गुड। लंबोदर कौन सा शब्द है, अभी आपको जस्ट बताया मैं, लंबोदर अभी जस्ट बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताया भी हूँ, ये देखिए लंबोदर, ये योग रूढ़ वाला। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है, लंबोदर कौन सा शब्द है, योग रूढ़, योग रूढ़ क्या आएगा, 13वां का आंसर क्या आएगा, योग रूढ़, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। पढ़ाई अच्छे से करते रहो, सिलेक्शन होगा। चलिए सोना कौन सा संज्ञा है, सोना, ये सोना वाला नहीं है बेटा, सोना, सोने वाला नहीं है बेटा, ये आपका हो गया सोना चांदी वाला सोना है।
संज्ञा कौन सा है? इसका क्या आएगा? 14 का आंसर क्या आएगा? 14 का आंसर क्या आएगा बेटा? 14 का जल्दी से बताइएगा। 14 का आंसर आपका सी होगा, द्रव्यवाचक, सोना। अब आपको बताया था ना, अब पहचाने का तरीका बता रहा हूं। देखिए द्रव्यवाचक कैसा होगा सर? द्रव्यवाचक। अब देखिए यहाँ का ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक है ना, ट्रिक यहाँ याद कर लीजिएगा। द्रव्यवाचक, इसका ट्रिक याद कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। इसको याद करने का ट्रिक है द्रव्यवाचक का। इसमें क्या क्या आ सकता है? सोना, चांदी, रस, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक है, तरल पदार्थ। इसमें आएगा आपका शहद, शहद, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा शहद। और क्या है आप लोग, और किसी को मालूम होगा द्रव्यवाचक? बताओ तो कमेंट में क्या क्या होगा द्रव्यवाचक में। कोई और बताओ एक आध टॉपिक, क्या आ सकता है? जल्दी से बताओ। तरल शब्द, तरल, क्या आएगा बेटा? कमेंट करके बताओ तो। चलिए छोड़ो उसको आप। 15, मैं कौन सा शब्द है? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। क्या आएगा? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, वेरी गुड। उत्तम पुरुष होगा बेटा, क्या आएगा? उत्तम पुरुष होगा। अब कैसे होगा ये भी आपको बता रहा हूँ, कौन कौन सा पुरुष होता है। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, याद रखना। इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, चलिए नोट करते चलेगा आप लोग। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके बाद हो गया मध्य पुरुष, इसके बाद हो गया अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसको याद करने का तरीका देखिए बेटा। उत्तम पुरुष का आ जाएगा आपका मैं, मेरा, हम, मुझे, मुझे, ये आपका आ जाएगा बेटा उत्तम पुरुष के लिए। वेरी गुड, नाप तोल सकते हो, थैंक यू दीप्ति, इज वेरी गुड। नाप तोल में आपका द्रव्यवाचक, वेरी गुड। 15 के उत्तम पुरुष। ये मध्य पुरुष में क्या आएगा? वह, वे, यह, उनका, ये आपका आ जाएगा अन्य, सॉरी ये उनका नहीं आएगा बेटा, उनका नहीं है ना, यह, वह, वे, उनके। अन्य में आ जाएगा अन्य, वह, अन्य में आ जाएगा वह। इसमें या मध्य में ये, वे। एक मिनट ना, इसको हम थोड़ा सा, एक मिनट, ये इसको थोड़ा, इसमें आ जाएगा मध्य में आपका आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा, वे, यह, यही, ये आपका मध्य पुरुष होगा। आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट करके बताएं मध्य पुरुष में और क्या क्या आएगा। अन्य पुरुष में वह, उनका, अन्य, ये आपका आएगा अन्य पुरुष में। किसी को मालूम है क्या? और कमेंट करके बताएं। तो टोटल हमने अभी 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ स्टूडेंट। और अभी अब करेंगे थ्योरी क्लास, थ्योरी करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। समास, समास होता क्या है बेटा? अब पूरा आपको पहले आप कराएंगे समास। आपको मालूम होगा समास होता क्या है? क्या होता है बेटा समास? अभी हम आपको समास से क्लास कर, एक मिनट ना, अभी आपको मैं समास से क्लास कराऊंगा, समास, समास। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को अगर थ्योरी क्लास कर लेते हैं, आपको मैं गारंटी लेता हूँ बेटा 90%, 90% गारंटी लेता हूँ आपका
एग्जाम में अच्छे से पेपर बनेगा। और एग्जाम में आपका अच्छे से पेपर बनेगा, एग्जाम में आप लोगों का एग्जाम में अच्छे से पेपर बनेगा, अच्छे से आपका पेपर बनेगा। 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द। दीप्ति आपका कितना आंसर सही हुआ आप बताइए। 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए उसमें, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए उसमें कितना आपका सही हुआ है? और टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट आप बताइए कितना आपका सही हुआ है? बारह क्वेश्चन टेक्नोलॉजी का सही हुआ है, 15 में आपका 12 सही हुआ है, वेरी गुड। कम से कम आपने कोशिश तो किया। और दीप्ति का कितना बना है, दीप्ति बताइए, सभी लोग बताइएगा, जितने लोगों का आंसर सही हुआ है आप लोग बताइएगा। या फिर इसका जो लाइव क्लास है इसका हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग भी कमेंट बाद में पढ़ सकते हो। हाँ बेटा वेरी गुड, प्रयास करते रहेगा आपका सिलेक्शन होगा, प्रयास करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अब। समास का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच जो योग बनता है आपका समास कहते हैं, जो क्रिया होता है जिसको समास विग्रह भी कहते हैं। तो समास की रचना कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद दोनों ही होते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा शिव भक्त, ये पूर्व पद है शिव भक्त। जेब प्लस खर्च, जेब खर्च आपका उत्तर पद है। दोनों प्रधान होता है आपका भाई बहन, दोनों पद, इसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। अन्य पद, चलिए अब इसको देखते हैं। समास के कितने भेद होते हैं बेटा? समास के 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करेंगे। सबसे पहले समास का थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा कि समास होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। और एमसीक्यू भी करेंगे, यहाँ पर एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास, ये आपका टोटल समास के 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा बेटा प्रयोग के आधार पर, अगर प्रयोग के आधार पर पूछा जाएगा, प्रयोग के आधार पर, तो 4 प्रकार का होता है बेटा, 4 प्रकार का, है ना। आपको कोई एक दिन में कोचिंग में इतना सारा थ्योरी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू नहीं बताएगा, है ना। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा इतना सारा। प्रयोग के आधार पर 4 होता है और समास के 6 भेद होते हैं। इतना अगर कोचिंग में एक दिन में बता देगा ना, तो मैं यकीन नहीं कर सकता इतना बताएगा। अभी तो बहुत सारा बचा है, आपको एक ही दिन में पूरा बताऊंगा। समास, संधि, संज्ञा, हिंदी की व्याकरण सभी एक के दिन में आपको बताऊंगा, एक ही दिन में। अभी लाइव क्लास में, लाइव क्लास में अभी आपको पूरा बताऊंगा। यहाँ से आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार का आता है। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट और दीप्ति यादव का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। एक टेक्नोलॉजी स्टूडेंट वाला है और एक दीप्ति यादव करके है, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस है उनका और अच्छी पढ़ाई करते हैं। अव्ययी भाव समास, इसका ट्रिक बता रहा हूँ बेटा आपको, एक ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ 4 ट्रिक। इसको याद करने का आपका ट्रिक है बेटा, कभी आपको एग्जाम में आएगा, भूलोगे नहीं। भर पेट, पेट भर कर, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, प्रतिदिन, आजन्म, जन्म भर। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन। आमरण, बीचों बीच, यथाशक्ति का मतलब होता है बेटा शक्ति के अनुसार।
तो ट्रिक याद करो, ट्रिक ट्रिक याद करो। इसका हो जाएगा यथा, हानि, भर, प्रति, पे। आप देखिए यह ट्रिक यथा यहां से हो गया, यथाशक्ति, हानि, आजीवन, आमरण, प्रति, यह हो गया प्रति। ये पूरा ट्रिक हो गया बेटा। अवयवी भाव समास को याद करने का ट्रिक है। तत्पुरुष समास, इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद, यह आपका फर्स्ट पद प्रधान होता है, फर्स्ट पद आपका प्रधान होता है, और द्वितीय पद प्रधान होता है, सेकंड पद, वो आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए, कर्म को करण से, इसको याद करने का तरीका बेटा देखिए यहां पर, कर्म को करण से संप्रदान प्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अधिकरण में, और बहुत सारा इसका टॉपिक अभी आपको बताऊं, जितना मालूम है उतना बता रहा हूं, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगर ये टॉपिक आपको रट लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूं बेटा, आपको अगर एक ही वीडियो आपने देख लिया, अगर एक वीडियो में आपको समझ में नहीं आता बेटा, तो 2 बार वीडियो को देखना, ये एग्जाम में हिंदी का पूरा क्लियर हो जाएगा। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ये जो दोनों टॉपिक है आपको व्यापम में पूछा गया है, व्यापम में। पानी भी खत्म हो गया। करण से, ये देखिए पूरा टॉपिक आपको बताया, ये वाला देखिए यहाँ पर, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पूरा ट्रिक बता रहा हूँ। एक बार वीडियो को देख लिया, नोट करते चलिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, साथ में आप लोग कॉपी रख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, बहुत ही अच्छा क्लियर होगा आपका। देखिए वीडियो तो आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और साथ में आप लोग कॉपी रखिएगा, नोट करते चलिएगा। मैं गारंटी देता हूँ बेटा अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। बुक बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अगर आप बुक पहले से पढ़े होंगे तो आप यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। संप्रदान, देखिए संप्रदान को के लिए ये परसर्ग लोप होता है बेटा। हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, आपका व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम में। बस यही क्वेश्चन पूछा गया, तीनों नहीं पूछा है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अपादान से, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, और भयभीत, भय से भीत, ये दोनों क्वेश्चन आपके पीएससी और व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है 2 से 3 बार। संबंध, संबंध में घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, ये आपका व्यापम में पूछा गया है, व्यापम में। ये नहीं पूछा, तीनों नहीं पूछा है। अधिकरण में, यहां पर देखिए में, ये पूछा गया है। शरणागत, शरण में आगत, ये आपका पीएससी में पूछा है, पीएससी में पूछा है, पीएससी के एग्जाम में पूछा है ना। सभी के सभी कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। द्विगु समास, इसका समास पहला पद संख्यावाचक होता है। जो द्विगु समास होता है आपका संख्यावाचक विशेषण होता है, चाहे आप यहाँ पर नवम, दसम, द्वि, ये शब्द आपका, हाँ द्विगु होगा। जैसे देखिए चौराहा, त्रिभुवन, नवग्रह, त्रिवेणी, ये चारों क्वेश्चन आपके पीएससी व्यापम में पूछा गया है फ्रेंड्स, व्यापम में, व्यापम में पूछा गया है। द्वंद्व समास, इसका मतलब होता है भाई बहन,
रिश्ता वाला, रिश्तेदार, नातेदार, रिश्ते वाले सवाल, रिश्ते वाले सवाल, ठीक है, रिश्ते वाले सवाल। माता पिता, माता और पिता, आय व्यय, आय और व्यय, अन्न जल, अन्न और जल, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है बेटा, द्वंद्व समास। कर्मधारय, स्वर्ण कमल, ये देखिए दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नील कमल, नीला है जो कमल, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीतांबर। महात्मा, ये देखिए ये सभी प्रश्न आपके पीएससी, एसएससी, व्यापम, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया बेटा, बैंकिंग के एग्जाम। बहुब्रीही समास, दशानन, चतुर्भुज, लंबोदर, चक्रपाणी, नीलकंठ, ये सभी क्वेश्चन आपका व्यापम के और पीएससी के एग्जाम में पूछा गया। दशानन, दस है जिसका आनंद, चतुर्भुज, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला टॉपिक में कंफ्यूज मत होइएगा। चतुर्भुज मतलब बोलोगे सर ये तो एक मिनट, द्विगु समास हो रहा है। बेटा द्विगु नहीं होगा, चतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं वाला, अर्थात विष्णु भगवान, क्या आपका हो जाएगा बहुब्रीही समास, बहुब्रीही समास, है ना। चतुर्भुज आपको द्विगु समास नहीं होगा, पेपर में गलत नहीं करना है, पेपर में गलत नहीं करना है बेटा आपको। देखिए चार भुजाएं वाला सब, सर एमबी खत्म हो रहा है बेटा, एमबी खत्म। देखिए आप लोग मोबाइल ना रात को पढ़ा कीजिए, रात को, क्योंकि 7:30 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं ना। तो आपको अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है, हमारा क्लास, मेरा क्लास जो है आपको अच्छा लगता है और समझाने का तरीका आपको, मुझे पसंद आता है, आपको पसंद आता है ना, तो आप लोग आपका एमबी बचा कर रखना, एमबी बचा कर रखना, आपका एमबी ज्यादा खपत मत करना। हमारे क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा बेटा, है ना। मैं सिर्फ 5 से 6 वीडियो अपलोड करूंगा हिंदी का, 5 से 6 वीडियो अपलोड करूंगा हिंदी का, है ना, ज्यादा अपलोड नहीं करूंगा। टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा, आपको जाया नहीं करूंगा, बस 5 से 6 वीडियो अपलोड करूंगा, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर होता है बेटा, देखिए यहाँ पर, ये आपका नीलकंठ, नीलकंठ, पीतांबर, पीतांबर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब बेटा इसमें आप लोग कंफ्यूजन कैसे होंगे? नीलकंठ का मतलब होता है नीला है जो कंठ, जिसका अर्थात कर्मधारय होगा, और नील है जिसका कंठ अर्थात शिव भगवान। नीला है जो कंठ और नीलकंठ, ये देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि। कई लोग बेटा क्या करते हैं पता है आपको, नीलकंठ अगर एग्जाम में दे दिया जाए, नीलकंठ अगर एग्जाम में दिया, फट से मार दोगे सर इसका कर्मधारय होगा। बेटा कर्मधारय ऐसा नहीं होता, मैं समझा रहा हूं, उसको समझ लेते हो ना तो एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। है ना बेटा, समझ लो एक बात, समझ लो, समझ के जाना। पीतांबर, पीला है जिसका अर्थ है बेटा कर्मधान, जबकि पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान। ये दो तरीका से होता है, समझने ऊपर है, अपने समझने ऊपर है। अब देखिए पंचवटी, अब यहाँ पर देखिए सर ये द्विगु समास हो बेटा, द्विगु नहीं होगा, ये आपको 5 वटों का समाहार है, द्विगु समास भी होगा और कर्मधारय समास होगा। अगर आपका एग्जाम एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक मिनट ना आप थोड़ा सा, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कर्मधारा दिया है तो कर्मधारा लगाना, और द्विगु समास दिया रहेगा द्विगु लगा। अगर दोनों दे दिया जाएगा तो व्यापम क्या करेगा बेटा पता है आपको, व्यापम विलोपित कर देगा,
व्यापम विलोपित कर देगा। चलिए अब आप सभी के लिए क्वेश्चन आ गया समाज से। चलिए समाज से क्वेश्चन लाए हैं, सभी अब आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। पूरा थ्योरी क्लास आपको कराया हूँ। चलिए आप सभी को मैंने थ्योरी क्लास करा दिया है। आप सभी को मैंने अभी जस्ट थ्योरी क्लास कराया है समास से, है ना। समास का हम लोग अभी थ्योरी क्लास देखें बेटा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए अब ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हमने देखा 9 पूरा समास से थ्योरी क्लास देखिए। अब सभी के सभी आंसर यहाँ सही होना चाहिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर दिए हैं। 10 सेकंड का समय दिया गया है, सभी के सभी आंसर दीजिएगा। ये खत्म हो चुका है, देखिए ये खत्म हो चुका है मेरा। नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? चलिए कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। नवग्रह, नवग्रह, चलिए कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। नवग्रह। और अव्ययी भाव समास कौन सा है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही क्या? मेरी आवाज आवाज आपको क्लियर आ रही क्या? मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है क्या? बेटा क्या आएगा ऑप्शन? टेक्नोलॉजी स्टूडेंट वाला ऑप्शन ए दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। ऑप्शन ए होगा द्रिगु। वेरी गुड, वेरी गुड। दीप्ति यादव का आया है ए, वेरी गुड। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अभी आपको मैं बताया समास। अभी आपको बताया हूं। चलिए क्या आएगा? ऑप्शन बी, चौथा का ऑप्शन बी होगा, अव्ययी भाव समास। प्रथम पद प्रधान होता है और अंतिम पद प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं बेटा? तत्पुरुष समास। ठीक है। अन्य, चलिए दोनों पद प्रधान होता है, कौन सा समास कहते हैं? चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारा या फिर बहुब्रीहि? अब यहाँ पर आप लोग देखिए कंफ्यूजन होगा।
अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन हो गए। आठवां का क्या आएगा, आठवां का कौन सा होगा, ए या फिर बी? यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गए बेटा। चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में? जो यहाँ हमारे क्लास में तैयारी करते हैं ना, हमारे लाइव क्लास में तैयारी करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ बेटा आपकी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्या होगा, बहुव्रीहि या कर्मधारा है? जल्दी जल्दी बताइएगा, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारा? अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है। 8:30 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे तक क्लास चलेगी, 9 बजे तक हम क्लास करेंगे, 9 बजे तक क्लास करेंगे, लेकिन पढ़ के जाएंगे। ऑप्शन बी, चलिए आप लोग बताइएगा क्या होगा। द्वंद्व समास कौन सा है, द्वंद्व समास? तीन और रा, जहां दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास है, दोनों पद, द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। आठवां का बी, कर्मधारय समास, वेरी गुड। इसका आएगा बेटा चरण कमल बी। कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय समास? चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख, वनवास। ये तो आपको बेटा वनवास तत्पुरुष समास हो गया। ये भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष। चतुर्भुज, क्या है जल्दी से बताइएगा। जन्म मरण, क्या है, जन्म से मरण, तत्पुरुष समास। अष्टाधाई कौन सा समास है, अष्टा, अष्टा, द्रिगु। संख्यावाचक। सबल कौन सा समास है, सबल, सबल कौन सा समास है, कर्मधारा या फिर बहुब्रीहि? आजन्म, जन्म से, अव्ययीभाव समास। कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है, कुसंग शब्द, कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि या फिर कर्मधारा? आपके यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा कि सर क्या होगा करके। सेनापति में कौन सा समास है, सेनापति? सेनापति में कौन सा समास है, सेनापति में कौन सा समास है? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइएगा फटाफट।
कमेंट करके बताइएगा फटाफट क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होगा। सेनापति आपका बेटा तत्पुरुष समास, यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास होगा। प्रतिमान क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। प्रतिमान। अव्यवी भाव समास। अव्यवी भाव समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम क्या आएगा, तत्पुरुष समास होगा या फिर द्विगु समास, क्या आएगा जल्दी से बताइए। तत्पुरुष समास, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, मिस्टेक होता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में सही करना। ठीक है, आप लोग ये संख्या बता के साथ कमेंट करना, है ना। जैसे आप 22 का बता रहे हैं, 22 का तो ये होगा, 21 का बता रहे हैं तो बी होगा, इस प्रकार आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अगर सी बी मार दोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा फिर। न्यायालय, न्यायालय में कौन सा समास है, न्यायालय में कौन सा समास है, न्यायालय में कौन सा समास है, चलो बताओ 22 का क्या आएगा, न्यायालय में कौन सा समास है। ये बताइएगा 22 न्यायालय, न्यायालय में कौन सा समास है, न्यायालय में कौन सा समास है, न्यायालय में अवयवी, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होगा, न्यायालय में कौन सा समास है। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन अच्छे से आंसर कमेंट करो। जल्दी बताइएगा क्या आएगा, न्यायालय में तत्पुरुष समास होगा या फिर द्विगु समास, न्यायालय। क्या होगा, दीप्ति यादव ने ऑप्शन सी लगाया है, और आप क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसका आंसर होगा बेटा, न्यायालय में कौन सा समास है, तो न्यायालय आपका होगा आंसर सी, तत्पुरुष समास। पंचानन, बताइएगा पंचानन इसका क्या आएगा,
पंचानन, द्विगु द्विगु, पंचानन संख्यावाचक। संख्यावाचक। दिन रात द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र। माता पिता। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड। चले इसके बाद 9 बजे से पहले हम लोग खत्म कर देंगे क्लास। टाइमिंग है आपका 7:30, 8:45 तक। क्लास आपका 7:30 से 8:45 तक, ठीक है। तो डेली आप लोग आ जाइएगा बिना कहे और लाइव क्लास में जुड़ते रहिएगा। 31 क्या आएगा? संख्यावाचक। 31 क्या आएगा? संख्यावाचक। क्या आएगा? बिल्कुल सही है। 31 का आ जाएगा संख्यावाचक द्विगु समास। सीताराम, सीता और राम। द्वंद्व समास। कौन सा आ जाएगा? द्वंद्व समास। आशा तीत, आशा से तीत। अवयवी समास। चतुर्भुज, अभी आपको बताया था। द्विगु आएगा, द्विगु। राजा रानी, राजा और रानी द्वंद्व। त्रिभुवन, द्विगु समास। पंचाग्री, द्विगु। कामचोर, कामचोर तत्पुरुष। आप बीती, तत्पुरुष। वशीकरण,
कमल नयन, बहुव्रीहि या कर्मधारय, दोनों में से एक है, क्या आएगा? ए, सॉरी ये नहीं है, बी या फिर सी। लव पुरुष, त्रिभुज, त्रिगु, दशानन, द्रिगु, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा आपको, बहुव्रीहि। त्रिफला, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द देखिए, तत्सम तद्भव देशज विदेशज एवं संकर शब्द आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, शब्द वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र अर्थपूर्ण स्वनिधप शब्द कहलाता है। ये हम कल करेंगे क्या, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार माने गए हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द। तत्सम तद्भव, तद्भव, देशज, है ना, बहुत सारे हैं, इसका हम क्लास अभी लेंगे। विदेशज शब्द इंग्लिश वाला, मैं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं लिख रहा हूं जो आपको समझ में आ रहा है, संकर शब्द। चलिए इसकी क्लास हम कल करेंगे, है ना, बचा हुआ क्लास कल करेंगे। थैंक यू, कल करेंगे इसकी क्लास, ठीक है। ये जो बहुत सारे क्वेश्चन है कल करेंगे इसकी क्लास, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय।